तत्पश्चात प्रमुख सचिव पशुपालन उमाकांत उमराव सर का स्वागत संचालक महोदय करेंगे। इसी श्रृंखला में आगे डॉक्टर संजय गोवानी प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर सत्यनिधि शुक्ला प्रबंध संचालक एमपीएलपीडीसी का स्वागत करेंगे। हमारे विश्वविद्यालय से पधारे रजिस्ट्रार तोमर साहब का स्वागत करेंगे। धन्यवाद पटेल सर। स्वागत की इस संक्षिप्त श्रृंखला को विराम देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विभाग के मुखिया आदरणीय संचालक महोदय पटेल सर से आग्रह करूंगा कि आज की इस पत्रकार वार्ता पर और जो विभाग की उपलब्धियां हैं जिसके लिए आज हम यहां उपस्थित हैं उस पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे। आदरणीय पटेल सर। आज पत्रकार वार्ता में उपस्थित माननीय मंत्री जी, पशुपालन एवं डेयरी मध्य प्रदेश शासन, इसको अलग कर दो, आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हमारे साथी डॉक्टर गोवानी साहब एमडी एमपीसीडीएफ, डॉक्टर शुक्ला जी मैनेजिंग डायरेक्टर एमपीएलडीसी, और हमारे कॉलेज से पधारे रजिस्ट्रार डॉक्टर तोमर साहब, और यहाँ पर उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, समस्त यहाँ उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। पिछले 2 वर्षों में हमारे विभाग की जो उपलब्धियां हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही कुछ हमारे विभाग में हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे प्रमुख सचिव महोदय के मार्गदर्शन में हमने कुछ विभागीय योजनाएं, कार्यक्रम और कुछ नवाचार विभाग द्वारा किया गया है। विभाग का मुख्य उद्देश्य पशुपालन और पशु संवर्धन के माध्यम से हम नस्ल सुधार, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य, ये मेन हमारा फोकस इस पे रहेगा, जिससे कि हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार दूध उत्पादन में हम को बढ़ोतरी करना है। 9% लगा के हमको 20 तक कैसे ले जाएंगे, इस रणनीति पे विभाग काम कर रहा है। अभी हाल ही में एक नवाचार विभाग में हुआ है, हमारे माननीय मंत्री जी और प्रमुख सचिव महोदय के मार्गदर्शन में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, जी सर, और विभागीय जो योजनाएं हैं उसके बारे में मैं एक संक्षिप्त में आपको विवरण देना चाहूंगा। आपको जब माननीय मंत्री जी एक मिनट, चलिए एक मिनट, मैं समझता हूं हम और आप सभी लोग माननीय मंत्री जी को ही सुनने आए हैं ज्यादातर, और इसलिए माननीय मंत्री जी का जब मौका आएगा निश्चित रूप से पूरी बात रखेंगे। और यदि आपको लगता है कि उसमें कोई चीज छूट रही है तो डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत लंबा ना बोलूंगा। बाकी माननीय मंत्री जी और हमारे प्रमुख सचिव महोदय। अच्छा जी सर, मंत्री जी, मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उनको सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। आदरणीय मंत्री जी। आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय उमराव जी, संचालक महोदय,
एमपीसीडीएफ के संचालक, कुक्कुट विकास निगम के एमडी, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, मेरे सम्मुख विराजमान सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आने वाले कुछ दिनों में नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। मेरी ओर से आप सबके लिए नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष हम सबके जीवन में मंगल लेकर के आए, ऐसा मेरा प्रभु से कामना है। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत भी है और पशुपालन विभाग के द्वारा जो पिछले 2 वर्षों में काम किए गए हैं, नवाचार किए गए हैं, वो मैं आपको, वैसे तो सबके पास मेरे ख्याल से फोल्डर के माध्यम से जानकारी पहुंच गई है। बहुत विस्तार से इन सब में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन संक्षिप्त में बिंदुओं पर चर्चा करके आपको जानकारी जरूर देना चाहता हूं। जैसा हम इस बार सर्वे में जो लगभग 1,87,00,000 गौवंश हमारे मध्य प्रदेश में है, जिसमें 70% लगभग अवर्णित नस्ल का गौवंश है। हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि हमारा बजट पहले 2 साल पहले 22-23 तक लगभग 90 करोड़ रुपए का गौ संवर्धन के लिए उपलब्ध था, जो आज 25-26 में बढ़कर के 500 करोड़ हो गया और आने वाले वर्षों में ये लगभग 700 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और उनके एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें आपने देखा होगा, सुना भी होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में, कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसके बारे में कोई भी पात्र हितग्राही 1 यूनिट 25 तक और उसको 200 तक ले जा सकता है। यानी अगर हम उसकी बात करें तो एक हितग्राही यदि पात्र है तो लगभग 200 गौवंश या 200 भैंस वंश लेगा तो उसको लगभग 3.25 करोड़ रुपए का यूनिट कास्ट होगी, जिसमें हम 25% और 33% अलग अलग वर्गों के लिए 33% और 25% अनुदान देते हैं। लगभग अगर हम उसको संख्या में, राशि में कन्वर्ट करें तो लगभग 90 लाख के आसपास वो अनुदान होगा। और एक और महत्वपूर्ण योजना, जैसा हम सब जानते हैं कि आज निराश्रित गौवंश जो पूरा सड़कों पर है, उसको व्यवस्थित करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक योजना बनाई है, स्वावलंबी गौशाला योजना, जो कि हमारे अभी 29 तारीख को उसका टेंडर 20 जगह हमने अभी निकाला है और 29 तारीख को उसके अंतिम तारीख है, जिसमें पूरी संभावना है कि प्रदेश से कई जगह से लोग आकर के उसमें पीपीपी मॉडल में काम करने को तैयार हैं। उस योजना में बहुत विस्तार से तो नहीं जाना, आपके पास सब उपलब्धता है। हम लोग मिनिमम 5,000 गौवंश उसमें रखने की व्यवस्था होगी, जिसमें 30% वो दुधारू जानवर भी रख सकेगा, पशु भी रख सकेगा वहां पर। अभी जैसे मैंने बताया कि 20 अभी हमने टेंडर जारी किए हैं, 20 जगह, 19 जिलों में 20 जगह हमने अभी स्थान चिन्हित करके और टेंडर जारी किए हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा जो अभी मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में 9% है, उसको बढ़ाकर 20% ले जाने का जो लक्ष्य रखा है वो निश्चित रूप से हम लोग पूरा करेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि अभी एनडीडीबी के माध्यम से जो हमने पिछली बार अप्रैल के माह में हमारे यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने एमओयू हुआ था, उसके परिणाम अब हमको दिखने लग गए। जैसा पहले लगभग 9 लाख लीटर प्रतिदिन हम दुग्ध कलेक्शन करते थे, अब वो आज की तारीख में बढ़कर 12 लाख लीटर प्रतिदिन का कलेक्शन हो गया,
जिसका लक्ष्य आने वाले 3 वर्षों में हमने लगभग 36 लाख लीटर 33 लाख लीटर का लक्ष्य रखा है। और जो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो समितियां, दुग्ध समितियां पहले कुछ काम कर रही थी, कुछ डिफेक्ट थी, उनको भी ठीक किया गया और 900 के से अधिक समितियां फिर से काम करना शुरू कर दिया, जिसमें कि हमने जो बताया कि दूध कलेक्शन बढ़ा है और बाकी हम और समितियां बना करके और उनको लगभग आने वाले 3 वर्षों में इसको हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अभी जैसे सांची ब्रांड का जो हमारा है एनडीडीबी का, तो मैंने आपको अवगत करा ही दिया है। दुग्ध संघों के दूध के पहले हम जो दूध रेट था 2.5 रुपया से लेकर के इसमें 8.5 रुपए तक की वृद्धि जो सांची कलेक्शन करता था उसमें वृद्धि की गई है, जिसका मैं अभी हमारा एक अभियान चल रहा है दुग्ध संपर्क अभियान। उसमें हम लोग जब गए हैं तो वहां पर लोगों के अच्छा परिणाम भी, मतलब अच्छा उनको लगा भी और हम लोगों से बात भी की और उनसे मिलने के साथ उन्होंने कहा कि जो रेट बढ़े हैं उससे हमको काफी फायदा हो रहा है। जो हमारा खास तौर से जो हमारा उद्देश्य है कि किसानों की आय से बढ़े, तो उसमें निश्चित रूप से परिणाम हमारे आना प्रारंभ हो गए। अभी एक नवाचार हम लोगों ने किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि देश में भी किसी राज्य ने किया होगा, दुग्ध संपर्क समृद्धि अभियान। उसमें हम लोगों ने क्या मतलब खास तौर से वो जो विजन था वो हमारे प्रमुख सचिव जी ने रखा कि हम 10 या 10 से अधिक जो पशु हैं उन पशुपालकों के पास जाएंगे, हमारा स्टाफ जाएगा और बात करेगा। तो उसके परिणाम आए वो मैं बड़े उत्साहजनक थे, वो मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे लोग गए तो वहां पर लोगों ने हमसे बात की कि इससे पहले कभी कोई आया ही नहीं इस बात को लेकर के। और वहां पे हम लोगों ने जो बात की कि पशु तो आप पालन का बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन उनको किस तरीके से रखा जाए, उनका दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, हम लागत कैसे कम करें, अधिक उत्पादन कैसे लें, इन सारी चीजों पर जब चर्चा की तो उनको भी अच्छा लगा और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। क्योंकि अब दूसरा चरण हमने जो शुरू किया है उसमें अभी 17 दिसंबर से लेकर प्रारंभ किया है, जिसमें 5 से लेकर 9 पशु जिनके पास है उनके पास हमारे लोग जा रहे हैं। और तीसरा चरण होगा जो 1 पशु से लेकर 5 पशु तक जिनके पास है उनके पास हम जाकर उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। इसी प्रकार हमारा, जैसे मैंने चर्चा की आपसे इसके बारे में दुग्ध संपर्क अभियान, हम अभी एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रीडर एसोसिएशन बना रहे हैं। ब्रीडर एसोसिएशन का जो मुख्य काम होगा वो अच्छी नस्ल के पशु तैयार करना, क्योंकि हमारे यहां भी जैसे कहा शुरुआत में कि लगभग 70% जो हमारे पशु हैं वो अवर्णित नस्ल के हैं। अगर हम अच्छी नस्ल तैयार करेंगे तो ये धीरे धीरे लोगों को फायदा भी होगा उससे, और जो हमारी अवर्णित नस्ल धीरे धीरे कम होगी। अभी हमने इन 2 वर्षों में विभाग ने लगभग 70 पशु चिकित्सकों की भी नियुक्ति की है और 589 एवीएफओ जो हमारे होते हैं उनकी नियुक्तियां की हैं और लगभग 192 ही है ना, 192 हमारे अभी आने वाले कुछ दिनों में पशु शल्य चिकित्सक जो हैं उनकी भी पदस्थापना, क्योंकि पीएससी से इंटरव्यू होने वाले हैं, तो मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर उनकी भी पदस्थापना करके हम विभाग में और लोगों को जोड़ सकेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक हम नीचे तक जा सकें। अभी इसमें जैसे विश्वविद्यालय में जब जो बच्चे पढ़ते हैं और बहुत पुरानी मांग थी उनकी कि जो स्टाइपेंड हम ट्रेनिंग में देते हैं इसके समय पे, इंटर्नशिप के समय पे, तो पहले वो काफी कम था, अब उसको उन्हें लगभग 52% बढ़ा के 10,000 रुपया प्रति माह कर दिया उनका। तो ये बहुत बड़ा काम है, जो विद्यार्थियों की काफी समय से मांग थी उसको पूरा कर दिया गया है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे विभाग का बजट 22-23 में जब था तो 14,250 करोड़
था, जो उसके विरुद्ध आज की तारीख में हमारा बजट 2483 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, जो 22-23 की तुलना में 71%, 71% की वृद्धि है। हमने विभाग ने जो आने वाले 3 वर्षों की कार्य योजना रखी है, जैसा मैंने बताया कि दूध का 9% से लेकर 20% बढ़ाना, 40 लाख प्रजनन योग्य गौवंश को कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा, जिससे अच्छी नस्ल के जानवर तैयार होंगे, बछियां तैयार होंगी, और खासतौर से सेक्स सॉर्टेड सीमेन से हम जो तैयारी करेंगे वो उससे अच्छी नस्ल की बछियां तैयार होंगी। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा जो काम किया, जिसमें गौ पालने के लिए जो हम गौशालाओं में 20 रुपए देते थे पहले, अब उसको 20 से बढ़ा करके 40 रुपए कर दिया, जिससे हमारे पहले मतलब 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो लगभग 1800 के आसपास हमारी गौशालाएं पंजीकृत थी, जो अभी बढ़कर 2900 से भी अधिक पंजीकृत हो गई, और उन पहले की अपेक्षा में आज हमारे पास 4,75,000 गौवंश को हमने वहां पर रखने की व्यवस्था की है। और आने वाले समय में हम जो मैत्री हमारे होते हैं उनके लगभग प्रशिक्षण हम करके उनको काम तो ऑलरेडी दे ही रहे, और अभी 9,000 और नए पंचायतों के लिए हम मैत्री के प्रशिक्षण देकर के उनको ट्रेन करके और गांव में भेजने का काम करेंगे। अभी जैसे हमने बताया कि 20 हमारी जो स्वावलंबी गौशालाएं अभी हमने की है, और इसको हम लगभग हर जिले तक हम एक बनाएंगे, जो मिनिमम 5,000 से लेकर के 25,000 तक की गौशाला हो।